अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साए में रखे। ये तैयारियां जो रमज़ान की हो रही हैं, माशाल्लाह रमज़ान से पहले इतना खूबसूरत ये लुलू का सारा जो मेन गेट है वो सजाया हुआ था। एंट्रेंस ये मैं दिखा रही हूँ आपको। दमाम में भी इसी तरह ही बहुत ही खूबसूरत लुलू मार्केट सजाई हुई है, बहुत लाइटिंग, और ताबा में भी बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग की हुई है, तो वो भी आपको मैं दिखाती हूँ इंशाल्लाह। तो आप देखें, एंजॉय करें। तैयारियाँ बहुत ज़ोर शोर से रमज़ान की हैं इंशाल्लाह। आज अगर चाँद नज़र आ गया तो आज मतलब सहरी होगी, अदरवाइज़ कल तो मस्ट है कि कल रात सहरी होगी, कल मतलब बुध को। तो अल्लाह खैर रखे, अल्लाह ताला सब के लिए खुशबुएं बिखेरता हुआ, रहमतें बांटता हुआ रमज़ान आए इंशाल्लाह, और सबके सब बिगड़े काम जो रुके काम है सब सवर जाए इंशाल्लाह। अल्लाह अपनी रहमत से सारे काम सवार दे, और अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साए में हम सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, लंबी उम्र दे, और कुरान को बेहतरीन तरीके से समझ के पढ़ने की तौफीक दे। हमें कुरान रमज़ान में इस तरह नहीं पढ़ना कि और 4-4 5-5 कुरान ख़त्म कर लें। कुरान को समझ के और तर्जमे के साथ पढ़ें, चाहे एक कुरान पूरा हो या एक भी पूरा ना हो, लेकिन उसको तर्जमे के साथ समझ के पढ़ना है, फिर ही फ़ायदा है। उस तरह आप जितने मर्ज़ी कुरान ख़त्म कर लें तो वो आप उसका आपको मीनिंग ही नहीं पता कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा क्या है, और क्या मतलब पढ़ने का मतलब जो पूरा तजवीद के साथ हम पढ़ते हैं उस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो वो मीनिंग भी बदल जाते हैं। इसलिए हमें बहुत गौर से कुरान को समझ के तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए, और कोशिश ये करें जो अपने टाइम कुरान को देना है उसको समझ के पढ़ने का टाइम दें, ठीक है। अल्लाह ताला सबको हदायत दे और हमें तौफीक दे कि हम कुरान को समझ के और उसको समझा के पढ़ें इंशाल्लाह। समझा के मतलब कि अपने घर वालों को, बच्चों को साथ साथ बताएं कि इस तरह से ये वर्ड सही नहीं है, इसको ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। हम खुद सीखेंगे तो हम बच्चों को भी सही तरीके से समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, सही है ना। ये ताबा जो मैं बता रही थी बहुत ही खूबसूरत बाहर से सजाया हुआ था। तो जब हम बेटे के उसके लिए गए थे ना हॉस्पिटल थेरेपी वगैरह कराने के लिए, तो रास्ते में ये आता है, तो बहुत ही खूबसूरत इसको भी सजाया हुआ था बाहर से, अंदर से भी बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है, लेकिन अभी मैं बाहर के ही सब दिखा रही। तो आप इंजॉय करें रमज़ान की खूब तैयारियां। इधर पता चलता है सऊदी अरब में कि रमज़ान आ गया है, इतनी रौनकें, इतने मॉल सजाए होते हैं, इतनी लाइट्स लगाई होती हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और ये जी हम गए थे बहू के मम्मा के घर, वहाँ पे पहले हमने चाय वाय का सब किया, और ये खाना तैयार हो रहा था, डिनर तैयार हो रहा था। चाइनीज़ राइस बनाए हुए थे और फ़िश है, तो ये भी सब तलने वाली हैं। थोड़ा थोड़ा मैं दिखाया सब, और फिर ये टेबल पे खाना आ गया। और ये मैंने केक जो बनाया था वो लेके गई थी मैं, तो इसकी रेसिपी भी मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और ये खाना सारा मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो चाइनीज़ के ऊपर जो डालते हैं चिकन, शाशलिक की कहते हैं शायद, मैं दिमाग से निकल गया शाशलिक की। और ये चाइनीज़ राइस है, सलाद, और ये जी मटन कढ़ाई थी, और बस ये जी खाने मज़े मज़े के बनाए हुए थे। हम तो वैसे ही बस मिलने के लिए जा रहे थे कि जा रहे हैं अलविदा, मिल के आते हैं। फिर इन्होंने 2-3 महीने के बाद आना था, लेकिन उन्होंने फिर डिनर रेडी कर लिया, तो माशाल्लाह अच्छा था, सब मज़ा आया था। ये शोएब भाई हैं और ये सब बैठे हैं, डिनर लग गया है और बस अभी सब खाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और रमज़ान से पहले रमज़ान का माहौल बन गया, रमज़ान इफ्तारी का माहौल बन गया था, क्योंकि उन्होंने चले जाना था, तो उन्होंने सेम लाइक इफ्तारी का ये सारा माहौल बना लिया। ये फ़िश आ गई तैयार होके।
بہت مزے کی فش تھی، کھانا بہت ہی مزے کا تھا، بہت ٹیسٹی ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے کھانوں میں خیر و برکت ڈالے اور ان کے رزق میں اضافہ کرے انشاءاللہ۔ یہ بھی کہ ایک دن ہم لوگ ان کی طرف گئے تھے تو یہ خبزہ وغیرہ انہوں نے منگوایا تھا، تو بس وہ منع کرنے کے باوجود بھی وہ سب ارینج کر لیتے ہیں، تو یہ تھا کھانا۔ اور یہ جس دن ہم لوگ عمرہ کر کے آئے تھے تو اس دن یہ شعیب بھائی لوگ، میری بہو کے جو ماما پاپا، یہ لوگ کھانا بنا کے لائے تھے، وہ بھی بہت مزے کا تھا۔ یہ سویاں ہیں، یہ مٹن اور وہ وائٹ قورمہ تھا، اور نوید بھی لے کے آیا تھا مرغ، چنے بھی مزے کے تھے ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق میں اضافہ کرے انشاءاللہ۔ یہ نوید کے گھر میں دعوت ہے، جب ہم لوگ عمرے سے آئے اور وہ بہو کے بھی ماما پاپا عمرے سے آئے تھے تو انہوں نے دعوت رکھی تھی نوید نے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بنا تھا، اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈالے۔ اور ریاض سے گیسٹ آئے تھے تو پھر وہ بھی اس میں شامل ہوئے، رضا بھائی اور ہیلا آئی ہوئی تھی، تو بہت انہوں نے بھی انجوائے کیا، ہم نے بھی بہت انجوائے کیا ماشاءاللہ۔ اور یہ ہمارا تھا روزہ، شبان کے جو روزے رکھ رہے تھے نا، تو طاہر اور ہم لوگ تھے، تو ہم تینوں کا روزہ تھا، تو پھر یہ پیزا آرڈر کر کے منگوایا تھا ہم نے، اس سے روزہ کھولا۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، بہت ہی مزے کا پیزا تھا، پیزا ہٹ کا پیزا بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ بہت مزے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈالے، رزق میں اضافہ کرے ہم سب کے، اور تنگیاں پریشانیاں سب کی دور کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرمائے کہ اس میں ہم یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا حصہ بھی نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے رزق میں سے یتیموں مسکینوں کا حصہ نکالیں انشاءاللہ۔ اور رمضان کے مبارک مہینے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دیں، اور ان یتیموں مسکینوں کا بھی خیال رکھیں، اور جو توفیق ہو اور ہم ہیلپ کریں ان کی انشاءاللہ۔ صدقہ خیرات ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان میں دینا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رمضان رحمتیں برکتیں سمیٹتا ہوا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت ثابت ہو، اور سب کو رمضان بہت بہت مبارک۔